नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी मिश्रा आ गई हूँ फिर से एक नए क्राइम एपिसोड के साथ। दोस्तों, आज की कहानी इतनी ज़्यादा खौफनाक है जिसे सुनने के बाद शायद आपको कहानी पर भरोसा ना हो, लेकिन ये कहानी बिल्कुल सच है। कहानी राजस्थान के भीलवाड़ा शहर की है। राजस्थान का भीलवाड़ा शहर बेहद शांत शहर है, लेकिन वहाँ पर एक रात ऐसी खूनी होली खेली जाती है जिसे सुनकर शहर के सारे लोग दहशत में आ जाते हैं। लोगों का जीना खाना हराम हो जाता है। एक रात के लगभग 2 बजे एक दीपक नायर नाम का व्यक्ति अयप्पा मंदिर के पास जाता है और जोर जोर से चिल्लाकर उस मंदिर के पुजारी को बार बार बुलाता है, लेकिन रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। पुजारी और मंदिर का जो गार्ड था वो सो रहे थे, इसलिए उन्हें उठने में थोड़ी देर लग जाती है। कई बार चिल्लाने के बाद उस मंदिर का जो पुजारी था वो तो नहीं उठता है, लेकिन गार्ड के कानों में आवाज़ चली जाती है, तो वो मंदिर के खिड़की से ही झांक कर पूछता है, आप कौन हैं, आपको किससे मिलना है। दीपक नाम का जो युवक वहाँ पर पहुँचा था उसने बताया कि मुझे मंदिर के पुजारी से मिलना है, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कृपया आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए। लेकिन गार्ड मना करता है, कहता है अभी रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हम सुबह शांति से मिलेंगे, अभी आप चले जाइए। लेकिन दीपक बार बार जबरन उसे बार बार बुलाने की कोशिश करता है और बार बार आवाज़ लगाता है, कहता है मुझे बहुत ज़रूरी है, कृपया मुझे मंदिर के पुजारी से मिलवा दीजिए। पहले गार्ड को कुछ समझ नहीं आता, वो बार बार यही कहता है कि सुबह मिल लेंगे, लेकिन दीपक के बार बार जिद करने के बाद गार्ड को आखिरकार बाहर आना ही पड़ता है। लेकिन वो जैसे ही बाहर आता है, वो दीपक नाम का व्यक्ति उसके ऊपर झपट कर उसे लात घूंसों से मार मार कर बेहोश कर देता है। उसके सर पर लगभग 40 बार वार करता है। वो पूरी तरह से घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। वो जैसे ही बेहोश होता है, वो अपने पास एक खुरपी रखी होती है, उसी से उसके प्राइवेट पार्ट को काट देता है। दीपक ने जब उस गार्ड के प्राइवेट पार्ट को बेरहमी से काटा तो वो गार्ड बेहोश होते हुए भी बहुत तेज से चीखता है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी मदद करने वाला उतनी रात को वहां पर कोई नहीं होता। उसके बाद उसकी जान निकल जाती है। मंदिर का गार्ड खत्म हो जाता है। ये घटना लगभग रात के 2 बजे होती है। रात के 2 बजे से सुबह 6 बजे तक दीपक उसी लाश के साथ वहीं पर बैठा होता है। गार्ड के शरीर से खून की धाराएं तेजी के साथ बह रही थी। वहां की पूरी जमीन लहूलुहान हो गई थी। उसका खून बहकर मंदिर के सीढ़ियों तक जा पहुंचा था, लेकिन दीपक वहां पर बिना डरे, बिना किसी संकोच के वहीं पर बैठा था, उसी लाश के साथ मंदिर की सीढ़ियों पर। वो बिल्कुल पागल हो चुका था। सुबह जब आसपास के लोगों ने उसे मंदिर के पास उस लाश के पास बैठा देखा तो पुलिस को कंप्लेन करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, दीपक से सब कुछ पूछती है कि कैसे क्या हुआ। तो दीपक ने खुद ही बिना कुछ हिचकिचाए अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने बताया कि मैंने ही इसे मारा और किस तरीके से मारा वो ये भी बताता है। पुलिस को दीपक की बातों से बहुत ही ज्यादा असंतुष्टि महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि कोई कातिल ऐसे कैसे कर सकता है। पहले तो बिना कारण के किसी का मर्डर करना, मर्डर करने के बाद बिना हिचकिचाहट के अपना जुर्म कबूल कर लेना और मर्डर करने के बाद लाश के साथ 2-4 घंटे समय बिताना बहुत ही उसे अजीब लग रहा था। पुलिस ने तय किया कि वो उसके घर जाकर उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाएगी और ज़्यादा पूछेगी कि आखिर इसे क्या हुआ है, क्या ये मानसिक रूप से बीमार है या कुछ और। उसके बाद पुलिस की टीम उसके घर जाती है, आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। दीपक का घर काफी ज्यादा आलीशान था। उसकी एक बड़ी सी कोठी थी, लेकिन उसके घर में कोई नहीं था। पुलिस जब दीपक के घर का दरवाजा खोलती है तो पुलिस को एक अजीब सी दुर्गंध महसूस होती है। दुर्गंध जिस तरफ से आ रही थी, पुलिस उस तरफ जाने की कोशिश करती है और उस कमरे का दरवाजा खोलती है तो पुलिस भी देखकर अचंभित हो जाती है। उस कमरे में 2 लाशें पड़ी थी, खून से लथपथ।
पूरा कमरा खून से लाल था। पुलिस उन दोनों मृतकों के बारे में दीपक से जानने की कोशिश करती है, तो इस बार भी दीपक बिना किसी हिचकिचाहट के सारा कुछ बता देता है। वो बताता है कि ये दोनों मेरे दोस्त थे। इनमें से एक दोस्त ऐसा था जिसकी मैंने लव मैरिज शादी कराई थी, जिसका नाम मोनू था। जब मैंने इसकी शादी कराई तो ये अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था और मैंने इसे समझाया कि ऐसा मत करो, तो इसने नहीं माना, इसलिए मैंने इसका खून कर दिया। और इसके साथ जो अगली लाश थी, दूसरी वाली जो उसके साथ पड़ी थी, ये व्यक्ति भी उसके साथ आया था, तो मुझे भी मजबूरी में मुझे इसे भी मारना पड़ा। इतना सुनकर पुलिस को बहुत ही ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो बताता है कि मैंने इन दोनों को मारने के बाद, वो ये भी बताता है कि मैंने इन दोनों को कैसे मारा। वो बताता है कि ये दोनों आते हैं, उसके बाद मैं इन दोनों को शराब पिलाता हूँ। शराब पिलाने के बाद जब ये दोनों नशे से धुत हो जाते हैं तो मैं इन्हें लाठी और डंडे से मार मार कर बेहोश कर देता हूँ। जब ये बेहोश हो जाते हैं तो उसके बाद मैं इनके दोनों प्राइवेट पार्ट को काट लेता हूँ, जिसकी वजह से इन दोनों की मौत हो जाती है। उसके बाद वो ये भी बताता है कि मैं इन दोनों को मारने के बाद अपने एक दोस्त जिसका नाम प्रशांत था, उसके पास मैंने फ़ोन किया। फ़ोन करके उसे बताता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, अगर तुम आ सको तो मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। लेकिन प्रशांत उस समय नहीं आता। वो नहीं आता तो मैं उसके पास 70 बार कॉल करता हूँ, लेकिन वो नहीं आता। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो नहीं आया, नहीं तो मैं उसे भी मार देता। ये सब सुनकर पुलिस को बहुत ही ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर कि कोई कातिल ये सब क्यों करेगा, उसका मोटिव क्या है और वो क्या चाहता है। पुलिस ने दीपक से पूछताछ करना ही बंद कर दिया। वो आसपास के लोगों से पूछताछ करता है, तो लोगों ने बताया कि इनके घर में 1 साल में लगभग 4 लोगों की मौत हो चुकी है। अब ये अपने घर में अकेला बचा है और जब से लोगों की मौत हो चुकी है ये पूरी तरह से डिप्रेशन में आ चुका है। लोगों से लड़ाई करता है, मारपीट करता है। हम सब इससे सतर्क रहते हैं। आसपास के लोगों ने ये सब बात पुलिस को बताई और लोगों ने ये भी बताया कि ये हमेशा लोगों को मारने की कोशिश करता है और जब वो पाता है तो प्राइवेट पार्ट पर हमला करता है। पुलिस समझ चुकी थी कि ये इंसान कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है, मानसिक रूप से बीमार है। पुलिस उसे हिरासत में लेकर और ज़्यादा पूछताछ करती है, उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, ये कहानी बेहद खौफनाक थी। ऐसे लोगों से बचना चाहिए हमें, और यदि आसपास कहीं भी ऐसे लोग हमें नज़र आएँ तो तुरंत पुलिस से कंप्लेन कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा आपको हानि पहुंचाएंगे और हानि ऐसी वैसी नहीं पहुंचाएंगे, आपकी जान ले सकते हैं, आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। तो लास्ट में दोस्तों बस हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि दोस्तों आप हमारा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों हमारा चैनल बहुत ही छोटा है, यदि आप सब सपोर्ट करेंगे तो हम भी उस लायक हो जाएंगे कि अपनी जीविका चला सकें। दोस्तों हम बिल्कुल सही जानकारी देते हैं, किसी भी तरह की झूठी जानकारी नहीं देते हैं। जो हमें न्यूज़ में पता चलता है हम वही चीज़ें बताते हैं। हमारे पास कोई अच्छा सेटअप नहीं है यूट्यूब का, पर अगर आप सपोर्ट करेंगे तो वो भी हो सकता है। बस आपके प्यार की ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों।